अब आपके बीच में जो कथा गाने के लिए जा रहा हूं वो रामायण जी के माध्यम से है। आपने रामायण जी पढ़ी होगी, सुनी होगी, और भाई पटेल पढ़ी भी को और सुनी भी को होए तो ट्रैक्टर की ट्रोली पर लिखो देखो कि रघुकुल रीत सदा चल आई, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरे सज्जनों, हम आप इसे पूछते हैं कि लिखने वाले ने इस चौपाई में रघु महाराज का ही नाम क्यों लिखा? रघु महाराज के बजाय इस चौपाई को ऐसे लिखता कि राम रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन नहीं लिखा। चलो कथा छोटी, एक छोटा सा भजन गा दी पहला, एक छोटा सा भजन याद आ गया, मैं तो भूल गयो पण भलाल याद आ गया सरपंच साहब को देखकर। भगवान ने अपन को जन्म दिया, भगवान ने अपन को जन्म दिया, भगवान ने सिर्फ एक जात बनाई है, मनुष्य जात, लेकिन इंसान भगवान को भूल गया और कर्मों के हिसाब से अलग अलग जात बना ली। इस छोटे से भजन के माध्यम से आप सुनोगे कवि क्या कहते हैं रे, कैसे कहते हैं मेरे भैया? मुरली वाले सामरा तेरे घूमर वाले बाल, कैसे? सूरत सलोनी श्याम की तुम बगल में जंती माल। वो कैसे मेरे भैया? जाट भजो मीणा भजो माली भजो गुजर भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में तो भाई सब जातन को सीर। और कैसे मेरे भैया? काया सीसी कांच की तो कोई कारीगर को काम, अंत समय पछताए गो तो भया भजल सीताराम। वो कैसे मेरे भैया? के मन लोभी मन लालची, कैसे? के मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए तो मन पलक पलक में और। वो कैसे मेरे भैया? के जन्म दियो पितु मात ने, कैसे? के जन्म दियो पितु मात ने और गुरु ने दियो ज्ञान, इन तीनों के चरणों में कोई कोटि कोटि प्रणाम। और कैसे मेरे भैया? के बणी बणी का सब धनी, कैसे? के बणी बणी का सब धनी और बिगड़ी को नहीं कोई, जे बिगड़ी में आडो आवे भाई तो आपनो होए। वो कैसे मेरे भैया? के बिखो पड़ो नलराज पे, कैसे? के बिखो पड़ो नलराज पे जब हार निकल गई खूंटी, सही सही बात बताओ मेरा पंचोरती नहीं है झूठी। और कैसे मेरे भैया? के भाई बंद और कुटुंब कबीलो, कैसे? के भाई बंद और कुटुंब कबीलो कोई न आडो आए, ऊपर ऊपर से मीठा बोले बगल में छुरी ही चलाए। और कैसे मेरे भैया? के सतयुग त्रेता द्वापर बीत्यो, कैसे? के सतयुग त्रेता द्वापर बीत्यो, कैसे मेरे भैया? के सतयुग त्रेता द्वापर बीत्यो, कलयुग आ गयो घोर, धरती बट गई जाति बट गई, अब भगवान बट रही तम देखो कर के गौर। और कैसे मेरे भैया? क्या कहते हैं कभी? कैसे कहते हैं मेरे भैया? के हो कहीं बीजलो पड़ो रे इंसान को, न्याड़ा न्याड़ा बांट लिया भगवान को। कैसे? के न्याड़ा न्याड़ा बांट लिया भगवान को, कैसे? हो न्याड़ा न्याड़ा बांट लिया भगवान को। कैसे? हेरे कहीं बीज लो हम कहीं बीज लो पड़ो रे इंसान को, न्याड़ा न्याड़ा बांट लिया भगवान को। हेरे कहीं बीज लो हम कहीं बीज लो पड़ो रे इंसान को, न्याड़ा न्याड़ा बांट लिया भगवान को। हेरे कहीं बीज लो हम कहीं बीज लो पड़ो रे इंसान को, न्याड़ा न्याड़ा बांट लिया भगवान को। परशुराम को बामन माने अग्रसेन को भैया, परशुराम को बामन माने अग्रसेन को बढ़िया, परशुराम को बामन माने अग्रसेन को बढ़िया, परशुराम को बामन माने अग्रसेन को बढ़िया। भैरू जी को जोगी माने नाथ हला में कन्या, भैरू जी को जोगी माने नाथ हला में कन्या, भैरू जी को जोगी माने नाथ हला में कन्या, भैरू जी को जोगी माने नाथ हला में कन्या। जैन ढोक दे ओहो जैन ढोक दे महावीर भगवान को, न्याड़ा न्याड़ा बांट लिया भगवान को। मेरे गाय बीज लो हम गाय बीज लो पड़ो रे इंसान को, न्याड़ा
जड़ा बांट लिया भगवान को। हे दास कबीरा कोड़ी माने नारायणी को दास कबीरा कोड़ी माने नारायणी को नाए। दास कबीरा कोड़ी माने नारायणी को नाई। दास कबीरा कोड़ी माने नारायणी को नाए। जाटवन के घर घर फोटो भीमराव की पाई। जाटवन के घर घर फोटो भीमराव की पाई। बैरवान के घर घर फोटो भीमराव की पाई। बैरवान के घर घर फोटो भीमराव की पाई। गुजर ले कारे ओहो गुजर ले भाजा देव नारायण को। बांट लिया भगवान को। मेरे गाई बीजड़ो अम्बे गाई बीजड़ो पढ़ोरे साथ को। जड़ा जड़ा बांट लिया भगवान को। हे मुसलमान अल्लाह को माने ठाकर करनी अल्लाह को माने ठाकर करनी माता। मुसलमान अल्लाह को माने ठाकर करनी माता। मुसलमान अल्लाह को माने ठाकर करनी माता। ज्योतिबा फूले की भैया माली गाँव में गाथा। 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 मीना ले गारे ओहो मीना ले भाजा मीने भगवान को। जड़ा जड़ा बांट लिया भगवान को। मेरे गाई बीजड़ो अम्बे गाई बीजड़ो पढ़ोरे साथ को। जड़ा जड़ा बांट लिया भगवान को। हे तो टोटा में रहेगी कैसे हुए कल्याण। टोटा में रहेगी कैसे हुए कल्याण। तो टोटा में रहेगी कैसे हुए कल्याण। टोटा में रहेगी कैसे हुए कल्याण। जाट और प्रजापत को तो नहीं पायो भगवान। 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 वे तो देख लिया ओहो वे तो खोल लिया वेद पुराण को। बांट लिया भगवान को। मेरे गाई बीजड़ो अम्बे गाई बीजड़ो पढ़ोरे साथ को। जड़ा जड़ा बांट लिया भगवान को। हे मत बातो भगवान काय को करो स्वर्ग में भगवान का को करो स्वर्ग में ठेक। मत बातो भगवान काय को करो स्वर्ग में ठेक। मत बातो भगवान का को करो स्वर्ग में ठेक। राम सिंह यो कहे कि भैया सबका मालिक एक। राम सिंह यो कहे कि भैया सबका मालिक एक। राम सिंह यो कहे कि भैया सबका मालिक एक। राम सिंह यो कहे कि भैया सबका मालिक एक। भजने ओ में ओहो भजने ओ में नमो नारायण को। बांट लिया भगवान को। मेरे गाई बीजड़ो अम्बे गाई बीजड़ो पढ़ोरे साथ को। जड़ा जड़ा बांट लिया भगवान को। इसीलिए कहते हैं इंसान को भगवान के भजन करने चाहिए। सिर्फ एक जात को मानो मनुष्य जात। मानव धर्म को मत भूलो। सब भाई प्यार प्रेम से रहो जिंदगी सफल हो जाएगी। कभी भगवान को प्यारे होंगे तो पिछली पीढ़ी याद करेगी कि फला आदमी बहुत अच्छा था। बुरे कर्म करोगे तो पिछली पीढ़ी कहेगी एक तो कम पड़ियो गांव में सो फायदो हो उन जकी कोई दो। तो अच्छे कर्म करोगे आपका नाम होगा। लीजिए छोटी सी कथा। तो इधर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। भगवान राम 14 वर्ष का वनवास भोगकर रावण को मारकर और विभीषण के राज तिलक करके दोबारा अपनी नगरी अवधपुरी में आए। तो सबसे पहले भगवान राम अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। जाकर गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ के चरण छुए। गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसी राम सिंह जी के भजन को सुन के भाई कुलदीप सिंह जी, जयदीप सिंह जी बाठी के द्वारा चारों पार्टियों को 500 रुपए नगद इनाम दिया जाता है। बना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ले अब के आयो भामा साबा ये ला बारो टूटो रे। कैसे से भैया चारों पार्टियों को मनोबल बढ़ा दियो। अरे ले अब के आयो भामा साबा ये ला बारो टूटो रे। जाने पाचना का बंद को मोरो फूटो रे। अब के आयो भामा साबा ये ला बारो टूटो रे। जाने पाचना का बंद को मोरो फूटो रे। अब के भामा साबा ये ला बारो टूटो रे।
को बोरो बूटो रे। तो इधर भगवान राम को गुरु वशिष्ठ ने आशीर्वाद दे दिया। जैसे ही लक्ष्मण जी ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ कहने लगे लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण मुझे ये बताओ आपने 14 वर्ष वन में कैसे बिताए। लक्ष्मण जी कहने लगे गुरुजी हमने 14 वर्ष वन में ऐसे बिताए, रावण को मार दिया, सारे राक्षसों को मार दिया, और लंका में भगवान राम का भक्त था विभीषण, उसके रात तिलक करके तब आपकी शरण में आए हैं। गुरु वशिष्ठ के लगे लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण तूने रावण को मारकर कोई अच्छा काम नहीं किया, तू तो मैं मेरी की बात कर गया। रावण जैसा ज्ञानी पंडित ना तो इस दुनिया में कोई हुआ और ना ही कोई होगा। अरे लक्ष्मण आपने तो ब्राह्मण मारे हैं, ब्राह्मण, ऐसा तो आपका दादा था रघु जिसने ब्राह्मणों को सब कुछ दान में दे दिया, लेकिन कभी किसी का अपमान नहीं किया। मेरे सज्जनों, गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण जी को समझाते हैं, लेकिन कहने लगे लक्ष्मण आपने रावण को कैसे मारा। कि गुरुजी रावण की बहन शूर्पणखा एक दिन पंचवटी पर आती है और आकर मुझसे शादी के बारे में बातचीत करती है, और क्या कहती है रे, कैसे कहते हैं भैया, अरे ले शादी कर ले भाई ला जंगल में मंगल वो बाते। कैसे कैसे भैया, पण तू शादी कर ले भाई ला जंगल में मंगल वो बाते, जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। शादी कर ले भाई ला जंगल में मंगल हो बादे, जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। शादी कर भाई ला जंगल में मंगल हो बादे, जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। ऐसी दशकंदर की भगनी, कैसे, अरे गुरुजी ऐसी दशकंदर की भगनी, करबो चावे मोते मगनी, वाके नाक कान जब काटे, और बुरी रांड की जायत गुरुजी वाने पाड़े फाटे। और कैसे मेरे भैया, मारे त्रिसरा और मारीच, कैसे, अरे मारे त्रिसरा और मारीच, बचे नहीं काल नेम से नीच, गुरुजी विकट बनी के बीचे, और हमने तुम्हारे यार बनाए कोई बानर भालू रीछ। और कैसे मेरे भैया, मारे अहिरावण ना संतक, कैसे, अरे मारे अहिरावण ना संतक, नहीं छोड़े यहाँ से और वहां तक, अधर्मी रावण मार गिराए, और लंका में एक भगत राम को वाकई तिलक कराए। और कैसे मेरे भैया, अब हो गए 14 साल फिर हम आगे अपने देश, और सुन लक्ष्मण के बैन गुरु के लगे गजब की ठेस। शादी कर ले भाई ला जंगल में मंगल हो बादे, जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। शादी कर भाई ला जंगल में मंगल हो बादे, जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। अब हो गए 14 साल फिर हम आगे अपने देश, और सुन लक्ष्मण के बैन गुरु के लगी गजब की ठेस। मेरे सज्जनों, लक्ष्मण जी गुरु वशिष्ठ से इतने शब्द कहते हैं, गुरु वशिष्ठ को बड़ा झटका लगा। एक मिनट राम सिंह जी, हमारे बीच में श्री राम प्रसाद जी जो कि सामाजिक वरिष्ठ मंच से पधार रहे हैं, आपका स्वागत है, मंच पर पधारे। चालू करें राम सिंह। तो इधर गुरु वशिष्ठ कहने लगे, अरे लक्ष्मण तू तो मैं मेरी की बात कर गया, मेरी बात सुन, ऐसा तो तेरा दादा था रघु जिसने ब्राह्मणों के कहने पर अपना सब कुछ दान में दे दिया। मेरे सज्जनों, गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण जी को कैसे समझाते हैं, यहाँ से मेरी कथा चालू होती है, और क्या कहते हैं रे, कैसे कहते हैं मेरे भैया, ऐसा रघुराजा का राज्य, कैसे, अरे ऐसा रघुराजा का राज्य, लक्ष्मण तुहे सुनाओ मैं आज, सबको रखता एक समान, और राजा रंक सभी को देता घर आए सम्मान। और कैसे मेरे भैया, वाकी प्रजा सर्व सुखारी, कैसे, अरे वाकी प्रजा सर्व सुखारी, राखे बेटा से भी प्यारी, हिलमिल रहते भाई भाई, सब जैतन को सुमिल बताई, वन के पंछी सभी सुखी थे, और सिंह और मृगा पानी एक घाट पे पीते। और कैसे मेरे भैया, एक दिन बोली वाकी रानी, कैसे, कि लक्ष्मण एक दिन तेरी दादी तेरे दादा से क्या कहती है रे, कैसे कहते हैं मेरे भैया, एक दिन बोली वाकी रानी, बलमा सुन ले मेरी बाणी, परव गंगा नहाबे को आयो, और सोमोती है मावस नहाबे मोको बलम खिंदाओ। और कैसे मेरे भैया, और मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी, नाय माने हो मेरो मनवा, कैसे, नाय माने हो मेरो मनवा हो बलवा, नाय माने हो मेरो मनवा हो, मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी।
मत देर भेली रथ जुड़वाए ओ करे मत देर भेली रथ जुड़वाए दे करे मत देर भेली रथ जुड़वाए ओ करे मत देर भेली रथ जुड़वाए दे लारा को सिपाही दो चार खिंदाए दे तारा को सिपाही दो चार खिंदाए हो लारा को सिपाही दो चार खिंदाए दे तारा को सिपाही दो चार खिंदाए मैं तो बामण नौत जिमा होगे नाय माने मेरो देवाओ में तो हरे गंगा में नाओगे नाय माने मेरो बनवा अब हार गए भूपाल झाड़ नहीं लग जाए लावण सू पर डॉडी रीजो ओ नखराड़ी देख कोई काला बामण सो रे शादी कर ले पाएला जंगल में मंगल हो बादे जोड़ी जम जाएगे परदेसी फेरा पड़वा दे शादी कर पाएला जंगल में मंगल हो बादे जोड़ी जम जाएगे परदेसी फेरा पड़वा दे अब हार गए भूपाल झाड़ नहीं लग जाए लावण सू पर डॉडी रीजो ओ नखराड़ी देख कोई काला बामण सू मेरे सज्जनों कोई ब्राह्मण देवता इस सभा में बैठा हो तो मेरी बात से नाराज ना हो मैं कोई काला भूरा रंग रूप के बारे में बात नहीं कर रहा रघु महाराज कहने लगे ए रानी देवती ऐसे इंसान से बच के रहना जो ऊपर से मीठा बोलता हो और दिल से काला हो ऐसे इंसान से बच के रहना रघु महाराज अपनी घरवाड़ी रानी देवती को गंगा स्नान करने के लिए कैसे भेजते हैं और क्या कहते हैं रे कैसे कहते हैं मेरे भैया अरे लेने माने तो भी लखनी चाली जा गंगा नहाया जो कैसे कैसे मेरे भैया पण तूने माने तो भी लखनी चाली जा गंगा नहाया जो आज्ञा देवे वो बाला में तड़के आजा जो न माने तो बेलखड़े चाले जा गंगा नाया जो आज्ञा देवे वो बाला में तड़के आजा जो न माने बेलखड़े चाले जा गंगा नाया जो आज्ञा देवे वो बाला में तड़के आजा जो ले करक सेना साथ में कैसे ले करक सेना साथ में नहाबी को गंगा मात पे वो आ गई भारी तो देखी भीड़ नहाबे और आगे बढ़ गई और कैसे मेरे भैया कर स्नान सुखारे केस कैसे अरे कर स्नान सुखारे केस सेनापति को दे आदेश महात्म जब होवे गो पूरो और विप्र दक्षिणा दऊ नहीं रह जाएगो पर्व अधूरो और कैसे मेरे भैया सब घाटन पे निगाह पसारे कैसे अरे सब घाटन पे निगाह पसारे यहाँ तो नहीं कोई विप्र बड़ा रे डोल रे चारों खूंट बिचारे और होए सांझ को टेम लड़ेंगे हमसे भूप तुम्हारे और कैसे मेरे भैया अब नहीं पायो कोई विप्र बंध्यो या दायो 1200 पर अस कुदरत आ जाए देख कोई बामण कारो सो रे न माने तो बेलखड़े चाले जा गंगा नाया जो आज्ञा देवे ओ बाला में तड़ गई आजा जो न माने बेलखड़े चाले जा गंगा नाया जो आज्ञा देवे ओ बाला में तड़ गई आजा जो अब नहीं पायो कोई विप्र बंध्यो या दायो 1200 पर अस कुदरत आ जाए देख कोई बामण कालो सो मेरे सज्जनों रानी ने गंगा स्नान कर लिया अपने नौकरों को भेजा कि भैयाओ जाओ जाकर किसी ब्राह्मण देवता को बुलाकर लाओ नौकर बेचारे चारों तरफ घाट पर घूम लिए लेकिन कोई ब्राह्मण देवता नहीं मिला होने का संयोग शाम का टाइम हो गया एक बूढ़ा सा ब्राह्मण लाठी हाथ में लिए हुए रास्ते से गुजर रहा था रानी की नजर पड़ी रानी कैसे उसे अपने पास बुलाती है और क्या कहती है रे कैसे कहते हैं मेरे भैया हर साय पास बुलाए कैसे हर साय पास बुलाए ढिंग बैठाए खुश हो कह रही हे विप्र दक्षिणा लीजिए थारी बाट कब से लख रही और कैसे मेरे भैया बामन मन में करे विचार कैसे अरे बामन मन में करे विचार कोई की भारी सुंदर नायर वाके गयो नीत में घाटो और मैं कर लियो या से ब्याह विप्र के पड़ियो मती में आटो और कैसे मेरे भैया सुन परदेसी ओ नाबाड़ी कैसे क्या कहता है ब्राह्मण देवता कैसे कहते हैं मेरे भैया अरे सुन परदेसी ओ नाबाड़ी मोकू भिक्षा की दे बाड़ी हम ऐसे भिक्षा नहीं लेवे
और हम तो ज्ञानी पुरुष कछु तो पहले शरत बतावे। और कैसे मेरे भैया? जे तू माने शरत हमारी। कौन सी शरत भैया? अरे जे तू माने शरत हमारी, हम ले लेंगे भिक्षा थारी, चाहे हम लौट भले ही जावे, और दान करो तो वचन भरो, नहीं रीते घर को जावे। और कैसे मेरे भैया? बिचारी मन में करे विचार। कैसे? अरे विचार रानी मन में करे विचार, या पावन गंगा की धार, अगर ये नौते बामन जावे, और धर्म घटे गो दोष लगे गो, ऐसो समय फिर नहीं आवे। और कैसे मेरे भैया? अब डोंगी बामन जाए घाट पे बनबा ढोले बींद। कैसे? और दे दे मीठे बोल मटाने, वचन बढ़ा लेते दे, मेहमान तो बेलगड़ी चाले जा गंगा नाया जो, ओ राजा देव हो बाला बेतड़ आजा जो, मेहमान बेलगड़ी चाले जा गंगा नाया जो, ओ राजा देव हो बाला बेतड़ कहे आजा जो। अब ढोंगी बामन जार घाट पे बनबा डोले बींद, और दे दे मीठे बोल मटाने, वचन भरा लिया तीन। ब्राह्मण देवता कहने लगा, ए रानी देवती, मैं कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण थोड़ा ही हूँ, मैं तो बड़ा ही ज्ञानी पुरुष पंडित हूँ, मैं आपकी दक्षिणा ऐसे नहीं लूंगा। तो महाराज कैसे लोगे? पहले आप मुझे 3 वचन दो, फिर जो कुछ मैं मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। कि ठीक है महाराज, मैं आपको 3 वचन देती हूँ। मेरे सज्जनों, ब्राह्मण देवता 3 वचनों में रानी से क्या मांगता है और क्या कहता है रे? कैसे कहता है मेरे भैया? मेरी सुनो सरच चितलाय। कैसे? अरे मेरी सुनो सरच चितलाय, कालो बामन यूं समझाए, तेरो मेरो हाथ अगर छू जावे, और सुनो पराई नार आज सु तू मेरी हो जावे। और कैसे मेरे भैया? सुनते ही आगे तुरंत पसीना। कैसे? अरे सुनते ही आगे तुरंत पसीना, थर थर कांपे धड़के सीना, पर वचनन की सूरत उठावे, और दान करो स्वीकार, नारी ऊपर को हाथ उठावे। और कैसे मेरे भैया? रानी देवती कहने लगी, रे महाराज, मैं मानती हूँ, मैंने आपको 3 वचन दिए हैं, लेकिन 3 वचनों में आप मेरे शरीर को मुझसे मत मांगिए, इस पर मेरा अधिकार नहीं है, ये शरीर मेरे पति का है। क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? हो माफी मांगू मैं महाराज, हो कैसे कैसे मेरे भैया? हो माफी मांगू मैं महाराज। कैसे? हो माफी माफी मांगू मैं महाराज, मानो जी मोहे मोड़ो हो जाए गो। माफी मांगू मैं महाराज, मानो जी मोहे मोड़ो हो जाए गो। माफी मांगू मैं महाराज, मानो जी मोहे मोड़ो हो जाए गो। ये मोड़ो हो जाए गो, वचन मारो झूठो पड़ जाए गो। माफी मांगू मैं महाराज, मानो जी मोहे मोड़ो हो जाए गो। माफी मांगू मैं महाराज, मानो जी मोहे मोड़ो हो जाए गो। कैसे? कैसे? कैसे दऊं मैं उधार, बदन पे नहीं मेरो अधिकार, को कैसे दऊं मैं उधार, बदन पे नहीं मेरो अधिकार, को कैसे दऊं मैं उधार, बदन पे नहीं मेरो अधिकार। ये नहीं मेरो अधिकार, दया कर गंगा जी की धार। को कैसे दऊं मैं उधार, बदन पे नहीं मेरो अधिकार, को कैसे दऊं मैं उधार, बदन पे नहीं मेरो अधिकार। छुट्टी में तो कैसे? छुट्टी में तो कैसे? छुट्टी में तो एक दिन आती लाई रे बाला में मेरो नाते हुए गोपाल, छुट्टी में तो एक दिन आगे लाई रे बाला में मेरो नाते हुए गोपाल, छुट्टी में तो एक दिन आगे लाई रे बाला में मेरो नाते हुए गोपाल। ये नरट हुए गोपाल, दया कर गंगा जी के घर। छुट्टी में तो एक दिन आगे लाई रे बाला में मेरो नाते हुए गोपाल, छुट्टी
जलम मेरो नालते होए गोपाल। भाई अब बामन बेईमान लगा रहे हो अधर्म को सट्टो, कैसे और उंगली पकड़ पकड़ते बिचारी को पकड़ लियो काटो। न माने तो बेल कड़ी चाले जा गंगा नाया जो हो क्या देव हो बाला में तड़ आजा जो। न माने बेल कड़ी चाले जा गंगा नाया जो हो क्या देव हो बाला में तड़ कहीं आजा जो। अब बामन बेईमान लगा रहे हो अधर्म को सट्टो, और उंगली पकड़ पकड़ते बेचारे को पकड़ लियो गट्टो। मेरे सज्जनों, ब्राह्मण देवता नहीं मानता। रानी बड़ी उदास हुई, ब्राह्मण देवता के पैर पकड़ लिए, कहने लगे महाराज मुझे माफ करो, सुबह आप मेरे महल में आ जाना और आकर मेरे पति से आपके 3 वचन मांग लेना। मेरे सज्जनों, ब्राह्मण देवता अपने घर चला गया। सुबह का टाइम हुआ, जल्दी नहाया धोई की रघु महाराज के महल में पहुंच गया। जाकर रघु महाराज को प्रणाम किया। रघु महाराज कहने लगे आइए ब्राह्मण देवता बैठिए। ब्राह्मण देवता कहने लगा अरे रघु महाराज आप मुझे क्या बिठाओगे, आप तो धोखेबाज हो धोखेबाज। कि भैया मैंने कौन सा धोखा कर दिया? कि आपने नहीं तो आपकी घरवाली ने मेरे साथ धोखा किया है। कि भैया बात क्या है? कि कल आपकी घरवाड़ी गंगा स्नान करने के लिए गई थी। कि हाँ भैया गई थी, तो उसने मुझे 3 वचन दिए थे, लेकिन तीनों वचनों से मुकर गई। ब्राह्मण देवता रघु महाराज को कैसे समझाता है और क्या कहता है रे? कैसे हेलो। कहता है मेरे भैया? सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है स्टेज पर पार्टियों के लिए चाय और पानी पहुंचाएं। क्या कहता है रे? कैसे कहता है मेरे भैया? अरे ले राजा तेरी रानी ने कपट मोसू की रे। कैसे कैसे मेरे भैया? पण राजा तेरी रानी ने कपट मोसू की रे। गंगा नाती ने बचाने मुकु दियो रे। राजा तेरे राणे रे का पाठ मोसो दियो रे। गंगा नाते ने वाचा ने मोको दियो रे। राजा ते राणे रे का पाठ मोसो दियो रे। गंगा नाते ने वाचा ने मोको दियो रे। रघु महाराज कहने लगे ब्राह्मण देवता यदि मेरी घरवाड़ी ने आपको 3 वचन दिए हैं तो आपको जो कुछ मांगना है मुझसे मांगिए। कि रघु महाराज जो कुछ मांगूंगा वही मिलेगा, कि जो आपके दिल को भाता है वही मांगिए वही मिलेगा। ब्राह्मण देवता कहने लगा तो रघु महाराज देने के लिए तैयार हो जाओ। मैं पहले वचन में मैं आपसे मांगता हूं कि आपकी घरवाड़ी आज से मेरी घरवाड़ी है। कि भैया ठीक है मेरी घरवाड़ी मैंने आपको दी। कि मेरी हो गई? कि हाँ भैया आपकी हो गई, वचन दूसरा मांगिए। ब्राह्मण देवता कहने लगा रघु महाराज वचन दूसरा मांगू? कि मांगिए भैया। कि रघु महाराज मैं वचन दूसरे में आपसे मांगता हूं कि आपके पास जो कुछ भी है राज्य पाट खजाना धन दौलत सबको मेरे नाम कर दो। कि भैया ठीक है सब कुछ आपको दिया, वचन तीसरा मांगिए। ब्राह्मण देवता कहने लगा रघु महाराज वचन तीसरा मांगू? कि मांगे भैया। कि रघु महाराज मैं वचन तीसरे में आपसे मांगता हूं कि मुझे आपकी शकल अच्छी नहीं लगती, आप इस महल को छोड़कर कहीं बियाबान जंगल में चले जाओ। मेरे सज्जनों, गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि लक्ष्मण ऐसा तो तेरा दादा था रघु जिसने ब्राह्मणों के कहने पर अपना सब कुछ दान में दे दिया, लेकिन सुन एक दिना की बात, तेरा दादा सब कुछ दान में देकर भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चला गया। जिस ताल पर तेरा दादा भगवान का भजन करता उसी ताल पर रोज इंद्र की परी विमान में बैठकर स्नान करने के लिए आती थी और स्नान करके वापस इंद्रलोक चली जाती थी। एक दिन इंद्र की परी तेरे दादा की भक्ति पर बड़ी प्रसन्न हुई और अपने साथ विमान में बिठाया और कैसे इंद्रलोक ले जाती हैं। और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? अरे सुनाऊं अब एक दिना के हाल, सुनाऊं अब एक दिना के हाल। एक सुंदर वन में ताल ताल पर पहुंच गए भूपाल। स्वर्ग से आवे एक विमान, स्वर्ग से आवे एक विमान। और इंद्र परी तो रोज करे वहाँ मलमल के स्नान, साथ ले गई है इंद्र परी रे, साथ ले गई है इंद्र परी। राजी हुए सारे देव या कि करो भारी से हो या न डाटी धर्मपुरी।
भगवान इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, रघु महाराज की अच्छी खातिरदारी की। लेकिन जैसे ही रघु महाराज को विदा करने लगे तो भगवान इंद्र भेंट के रूप में क्या देते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? अब चौखी खातिर करी विदा इंद्र ने कर दियो। कैसे? और तू ले जा मेरे यार भेंट एक अमर फल दियो। राजा तेरी रानी ने का पाटे बोलू दियो रे, ओ रंगनाथी देवा जाने वो दियो रे। राजा ते रानी ने का पाटे बोलू दियो रे, ओ रंगनाथी देवा जाने वो को दियो रे। अब चौखी खातिर करी विदा इंद्र ने कर दियो और तू ले जा मेरे यार भेंट का अमर फल दियो। जैसे ही भगवान इंद्र रघु महाराज को अमर फल देते हैं, रघु महाराज ने अमर फल हाथ में तो ले लिया, लेकिन कहने लगा अरे भगवान, भला मैं इस अमर फल का क्या करूंगा? मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा, मेरी नैया तो वैसे ही पार हो जाएगी। लेकिन चलो ठीक है, आपने अमर फल दे दिया तो मैं इस अमर फल को उस ब्राह्मण देवता को दे दूंगा। वो ब्राह्मण देवता खाएगा, अमर हो जाएगा, मेरी जनता पर राज्य करेगा, मेरी जनता सुख पाएगी। मेरे सज्जनों, रघु महाराज कैसे ब्राह्मण देवता को अमर फल देते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? ले करके फल को आ गया। कैसे? ले करके फल को आ गया, यूं कह रहा मेरे नहीं कोई काम का। कैसे? पाकर जवानी क्या करूं मैं, भक्त हूँ भगवान का। और कैसे मेरे भैया? वापिस अवधपुरी में जाऊं। कैसे? अरे वापिस अवधपुरी को जाऊं, फलवा बामन को दे आऊं, खाके विप्र जवानी पावे और घना दिना तक राज्य करे, जनता को आडो आवे। और कैसे मेरे भैया? दे दियो बामन को फल जाए रे। कैसे? अरे दे दियो बामन को फल जाए रे। बामन मन में करे विचार, बहमी बोल बहम का बोले, और राजा के बेईमानी आगी या तो मोए मारबा डोले। और कैसे मेरे भैया? आबे है कोई कतई गंवार, देख फल आंखन को मीचे। कैसे? और वक्त दो दो कर दई फाड़ फेंक दियो मैलन के पीछे। राजा तेरी रानी ने का बाटे वो सुखी हो रे, ओ गंगानाथी देवा जाने वो दियो रे। राजा ते रानी ने का बाटे वो सुखी हो रे, ओ गंगानाथी देवा जाने वो दियो रे। अब है कोई कतई गंवार, देख फल आंखन को मीचे, और वक्त दो दो कर दई फाड़ फेंक दियो मैलन के पीछे। मेरे सज्जनों, ब्राह्मण देवता मन में विचार करने लगा, रघु महाराज के दिल में खोट आ गया, खोट। मैंने इसकी घरवाड़ी को छीन लिया, इसका राज्यपाट छीन लिया और इसे महलों से बाहर कर दिया। इसलिए कोई अमर फल नहीं, कोई मारने के लिए सामग्री लेकर आया है। लेकिन मैं कोई ऐसा वैसा पंडित थोड़ा ही हूँ, मैं तो बड़ा ही ज्ञानी पुरुष पंडित हूँ। मैं फल को नहीं खाऊंगा। फल की दो फाड़ करी और महल के पीछे फेंक दिया। मेरे सज्जनों, मालिक की मर्जी, मालिक की मर्जी होने का संयोग, सुबह का टाइम हुआ, एक 60 साल की बूढ़ी मैत्राणी, एक 60 साल की बूढ़ी मैत्राणी महल में रोज झाड़ू लगाने के लिए आती थी। महल में झाड़ू लगाई, महल के पीछे गई, कैसे फल पाता है और कैसे वो खाती है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? भंगन झाड़ू देबा आवे। कैसे? अरे भंगन झाड़ू देबा आवे, घर के पाछे फल पा जावे, लेकर आधा को खा जावे, आधा को जहर में दूंगी सैया को, और बूढ़ा से तो जुआन करूं नंदी के भैया को। और कैसे मेरे भैया? खाते ही बन गई सुंदर नारी। कैसे? अरे खाते ही बन गई सुंदर नारी, जाने चंदा मसु चीर निकाली, बामन खा गयो घन्ना फेरी, और काई बीजड़ो पड़ गो मैंने आई लक्ष्मी चू फेरी। और कैसे मेरे भैया? अब मेरी बुद्धि हो गई भ्रष्ट, ज्ञान के लग गए बजर किवाड़े। कैसे? और करते करते तिलक आज मैंने आंधो करो लीला, राजा ते रानी ने का पाटे वो सुखी हो रे, ओ गंगानाथी देवा जाने वो दियो रे। राजा ते रानी ने
महत्राणी महल के पीछे गई, झाड़ू लगाने लगी, फल पाया, चखा, अच्छा लगा, आधे फल को खा गई। आधे फल को खाते के साथ ही 60 साल की बूढ़ी महत्राणी 16 साल की जवान बन जाती है। मन में विचार करने लगे, रे भगवान, ये फल तो कोई करामाती है, मेरा पति भी 60 साल का बूढ़ा है, आधा मैंने खा लिया, आधा उसे खिलाऊंगी और मेरे समान जवान बनाऊंगी। मेरे सज्जनों, महल से बाहर जाने लगी। ब्राह्मण देवता कहने लगा, अरे भाई जाने वाली, आप कौन हो? कि महाराज मैं तो आपकी मैत्राणी हूँ। कि काय को झूठ बोलती है? मेरी मैत्राणी तो 60 साल की बूढ़ी है, आप तो 16 साल की जवान हो। कि महाराज ये बात आपकी सही है, मैं आपके महल में आई थी, उस टाइम तो 60 साल की बूढ़ी थी, लेकिन आपके महल के पीछे झाड़ू लगा रही थी, एक फल पाया, चखा, अच्छा लगा, मैं तो उसे खा गई, खाते के साथ ही 16 साल की जवान बन गई। ब्राह्मण देवता कहने लगा, मैत्राणी झूठ बड़ी अच्छी बोलती है, यदि फल खाने से इंसान जवान बन जाए तो बुढ़ापा किसी को आएगा ही नहीं। कि महाराज आपके मेरी बात सांस नहीं आई, आधा फल मेरे पास और है, मेरे पति को यहीं पर बुलवाती हूँ, आपके सामने खिलाऊंगी, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। मेरे सज्जनों, मैत्राणी अपने 60 साल के बूढ़े पति महत्र को महल में वहीं बुलवाती है और जैसे ही आधा फल खिलाया, 60 साल का बूढ़ा महत्र 16 साल का जवान बन गया। ब्राह्मण देवता मन में विचार करने लगा, रे भगवान, खोट रघु महाराज के दिल में नहीं था, खोट तो मेरे दिल में था, जो मैंने फल को नहीं खाया। लेकिन कोई बात नहीं, रघु महाराज के पास चलते हैं, एक फल और मांग लेंगे। ब्राह्मण देवता ने पल की देरी नहीं की, जंगल में रघु महाराज के पास चला गया, जाकर रघु महाराज को प्रणाम किया। रघु महाराज कहने लगे, आइए ब्राह्मण देवता बैठिए। कैसे आना हुआ? कि रघु महाराज, आपने जो फल दिया था, पता नहीं मैं कहां रखकर भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा, आप एक फल और दे दो, मैं आपके सामने यहीं पर बैठकर खा लूंगा। रघु महाराज कहने लगे, ब्राह्मण देवता, मेरे पास कोई फल का पेड़ थोड़ा ही है जो तोड़ कर दे दूं, मुझे तो भगवान इंद्र ने दिया था, तो इंद्र भगवान के पास चले, कि सुबह का टाइम होने दे तब चलेंगे। सुबह का टाइम हुआ, दोनों इंद्र की परियों के साथ इंद्र लोक पहुंच गए। मेरे सज्जनों, ब्राह्मण देवता ने वहां भी पल की देरी नहीं की, भागकर भगवान इंद्र के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, ए भगवान इंद्र, आप मुझे एक अमर फल दे दो। भगवान इंद्र कहने लगे कि अमर फल तो दे दूंगा, लेकिन रघु महाराज को इसकी घरवाड़ी और इसका राज्यपाट वापस करना पड़ेगा, कि जैसा फैसला आप करना चाहते हो कर दो, लेकिन मुझे एक अमर फल दे दो। ब्राह्मण देवता कैसे हाथ जोड़कर विनती करता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? बामन को मन फिर यूं ललचायो। कैसे? अरे ब्राह्मण को मन फिर यूं ललचायो, एक मिनट है तेरी। लोभी हाथ जो टकरायो, सारी चीज मुझे ही दे दो और बदले में मैं दूं अयोध्या रघु राजा से कह दो। और कैसे मेरे भैया? जाओ राज्य करो तुम राजा। कैसे? अरे जाओ राज्य करो तुम राजा, बामन तो नंबर पे आजा, राजी हो गए लोभी लाल और देवन के अधिदेव खेल रहे बामन के संग चाल। और किसी पर भैया? जे में होए बुद्ध को घाटो। कैसे? अरे जे में होए बुद्ध को घाटो, चाहे वह अमर फल ही बांटो, हेरा फेरी नहीं तजेगो और कदरी बन में जार गधो घूड़ा में जार रंजेगो। और किसी पर भैया? विष्णु शंकर जी बतलाया। कैसे? अरे विष्णु शंकर जी बतलाया, विनय गण 2 4 बुलाया, दुष्ट को वाई घाट पे पटको और सुनकर इतनी बात विप्र कह लगे करारो झटको। और किसी पर भैया? लक्ष्मण अब तो आ गई होगी सांस। कैसे? क्या कहते हैं गुरु वशिष्ठ? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे लक्ष्मण अब तो आ गई होगी सांस, मैंने दई कथा को बाँच, हम तो वाई का गुण गावेंगा, राम सु रघुवर ही खेवेंगा, हंस गए भगतन के रखवारे और क्या जाने ये बात गुरुजी छोटे भ्रात हमारे। और किसी पर भैया? अब मच रही जय जयकार, मारे घर आया रावण को। कैसे? पर डॉडर ही जो मेरा यार देख कोई काला बामन सो, राजा तेरी रानी ने कपाटे वो सुखी हो रे, ओ गंगा नदी देवता ने वो सुखी हो रे, राजा ते रानी ने कपाटे वो सुखी हो रे, ओ गंगा नदी देवता ने वो कूदी हो रे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान
की जय हो। धन्यवाद।